की कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, उसकी बदनामी जो है वो शुरू की जाती है। कहने का मतलब है, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं तो लोग जो है घर घर जाकर आपकी बदनामी करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप अपने मेहनत के बलबूते पर सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं और वही जो है वो सबसे बड़ा तमाचा है उस इंसान के मुंह पर। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास आप लोग देख पाएं। और कल रीजनिंग मैथ का क्लास हुआ था, तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आप लोग डाउनलोड कर सकते, कहां से करते हैं तो आप सभी को पता है, सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से या फिर टेलीग्राम से भी आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बार आज की क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, वही टाइमिंग है, क्लास स्टार्ट है, फिर तो अपना क्लास जो है वो मिस ना हो, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं 25 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए ये है, विश्व कप, आप सभी को पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है इंग्लैंड में। आपको यह बताना है विश्व कप के इतिहास में 50 से अधिक विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे श्रीलंका के खिलाड़ी कौन बन गए। ठीक है, पूरे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में श्रीलंका टीम के 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले मुरलीधरन के बाद कौन से प्लेयर बन गए, तो वो बन गए आपका लसित मलिंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और श्रीलंका में जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है श्रीलंकन रूपी, और वहां का जो कैपिटल है वो क्या है, श्री जयवर्धनम पूरा कोटे। और पीएम सभी को पता है, उनका पीएम का नाम क्या है, तो रानिल विक्रमसिंघे। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, इस वर्ष जुलाई से कौन सी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश अपनी प्रमुख सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका नाम क्या है, आप नाम याद रखिएगा, सर्व सेहत बीमा योजना नाम दिया गया है, जो इस साल से जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा। और ये कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया ये योजना, तो ये स्टार्ट किया गया आपका पंजाब सरकार के द्वारा। और इसके अंदर पंजाब के हर एक फैमिली को 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है, जो आप बोल सकते हो मेडिक्लेम बोलते हैं, जो सहायता है वो दिया जाएगा हर एक फैमिली को। और ये चालू किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। और वहां के जो पीएम है वो कौन है, पीएम बोल रहा हूं, सीएम कौन है वहां के, तो श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, सभी को पता है। और गवर्नर कौन है वहां के, तो श्री बीपी सिंह भंडोरे। और कैपिटल क्या है वहां का, तो चंडीगढ़। ये जरूर याद रखिएगा पॉइंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक राज्य का सीएम, गवर्नर और कैपिटल एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जयपुर में आयोजित एशियन लीडरशिप समिट में इनोवेटिव रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जो है वो किसे दिया गया है, यानी इनोवेटिव रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जो है वो किसे दिया गया एशियन लीडरशिप समिट में, तो ये अवार्ड दिया गया आपका गौरव निगम को मिला है, इनोवेटिव रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2019 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार के 3000 छात्रों का खर्चा जो है वो कौन सी सरकार उठाएगी अगर वो अगले साल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो। और ये कदम उठाया है त्रिपुरा सरकार ने। और त्रिपुरा के सीएम का नाम क्या है, तो बिप्लब कुमार देब। गवर्नर कौन है, कप्तान सिंह सोलंकी। और वहां कैपिटल क्या है, तो वो है त्रिपुरा का अगरतला। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का नाम, जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। और ये बहुत बड़ा खबर है देश के लिए कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उन्होंने क्या किया है, अपने कार्यकाल से 6 महीना पहले ही रिजाइन मार दिया है। और आप सभी को पता है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है वायरल आचार्य, ऑप्शन नंबर डी। और अभी हाल फिलहाल में जो आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास।
ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक अध्ययन किया है जिसके अनुसार मानसून में देरी के कारण भारत में 40% से अधिक क्षेत्रों में सूखा का संकट अभी जो है मौजूद है। क्योंकि आप सभी को पता है मॉनसून में बहुत देरी हो गया है, इसके द्वारा कौन सा संस्थान यानी कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ये अनुमान लगाया है कि 40% से ज़्यादा जो है वो भी भारत में अभी सूखा मौजूद है। तो ये किस इंस्टीट्यूट्स के द्वारा पता लगाया गया है? तो ये रिसर्च किया गया आईआईटी पटना के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार किस वर्ष तक टीबी को लेकर एक नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान जो है वो डेवलप करेगी? कौन से साल तक आपको बताना है। और ये साल 2025 तक जो है एक नेशनल जो है राष्ट्रीय रणनीतिक योजना विकसित करेगी भारत सरकार 2025 तक। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष टीबी जो है वो हम लोग किस दिन मनाते हैं? और 2019 का टीबी का जो थीम है यानी ट्यूबरक्लोसिस जो डे बोलते हैं, इसका जो थीम है, विषय है 19 का, वो क्या है और ये किस दिन मनाते हैं? ये दो चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, किस बैंक ने अपोलो म्यूनिच हेल्थ इंश्योरेंस में 51.2% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है? यानी अब अपोलो मुंची हेल्थ इंश्योरेंस में जो है अब 51.2% जो शेयर है वो किस बैंक का रहने वाला है? तो याद रखिएगा, अब ये जो अपोलो मुंची हेल्थ इंश्योरेंस में 51.2% जो शेयर स्टेक बोल सकते हो जो रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका एचडीएफसी बैंक का। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अमीश त्रिपाठी को नेहरू केंद्र के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। केंद्र किस शहर में स्थित है? यानी अमीश त्रिपाठी को जो है वो अपॉइंटेड किया गया एज अ डायरेक्टर ऑफ द नेहरू सेंटर। ठीक है। और ये जो नेहरू सेंटर है वो किस शहर में है ये आपको बताना है। और ये जो नेहरू सेंटर है आप सभी को लग रहा होगा न्यू दिल्ली में, लेकिन ये नेहरू सेंटर कहां पर है? लंदन में। और ये 1992 में जो है ये बनाया गया था। इस सेंटर में जो है वो इंडिया और लंदन यानी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के जितने भी कल्चर से जुड़े हुए सभ्यता या संस्कार बोल सकते हो, सभी वहां पर जो है सेंटर में दर्शाया जाता है। आर्ट कल्चर बोल सकते हो। ठीक है। उसके जो डायरेक्टर है किसे बना दिया गया? तो वो बना दिया गया अमीश त्रिपाठी को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय जहाजों की समुद्री सुरक्षा के लिए ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ठीक है, पर्शियन गल्फ ऑफ बोल सकते हो, पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गए ऑपरेशन का नाम बताना है। जो अभ्यास जो स्टार्ट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, कहां पर? गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ पर। तो उस जो ऑपरेशन का नाम बताना है जो भारतीय जहाजों की समुद्री सुरक्षा के लिए ये जो है वो इनिशिएटिव बोल सकते हो, ये ऑपरेशन बोल सकते हो, चालू किया गया। उस ऑपरेशन का नाम है क्या? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। और आज का आपका अगला प्रश्न है, इंडियन नेवी के चीफ का नाम क्या है? ये आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस भारतीय गेंदबाज ने हाल ही में विश्व कप इतिहास में हैट्रिक बनाने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए? और सभी को पता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो मोहम्मद शमी है उन्होंने हैट्रिक लिया था और ये दूसरे बॉलर हैं इंडिया के जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक लिया है। पहले थे आपका चेतन शर्मा जिन्होंने 1987 के वर्ल्ड कप में हैट्रिक लिया था। उसके बाद कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है यदि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा? अगर चाहते हैं स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन करे, पढ़ाई करे आगे चलकर, मान लो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद चाहते हैं अलग अलग कोर्स करें, तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो कौन सा सरकार देने जा रही है? तो वो देने जा रही है दिल्ली सरकार। और दिल्ली सरकार के जो आप बोल सकते हो यहाँ के जो शिक्षा मंत्री वो कौन है? तो सभी को पता है मनीष सिसोदिया। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उनका नाम बताना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बोल सकते हो ये क्वेश्चन।
ठीक है। और इसका आंसर क्या? आर एस चौहान, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और तेलंगाना कैपिटल क्या? तो हैदराबाद। और जो वहां के राज्यपाल है वो कौन है? ई एस एल नरसिम्हन। और सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में चल रहे जल संकट के बीच किस राज्य ने केरल का 20 लाख लीटर पेयजल की पेशकश को स्वीकार कर ली है? और आपको पता है तमिलनाडु में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है ड्रिंकिंग वाटर को लेकर, ठीक है। और केरला ने ऑफर किया है 20 लाख लीटर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो तमिलनाडु को देने की पेशकश की थी, जो स्वीकार कर लिया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है। और सीएम कौन है केरला के? तो पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है? पी तथा शिवम। कैपिटल क्या? तिरुवनंतपुरम। और वही बात करूं तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? तो चेन्नई। सीएम कौन है? सभी को पता है। गवर्नर कौन है? तो बनवारीलाल पुरोहित। तो ये सब पॉइंट भी याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 25 जून के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा www.successki98.in से, ताकि आप एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन कर पाओ, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।